हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक फोक्स डीमन आकर हमारे हीरो सावियन का अभिवादन करती है और हमें बताया जाता है हजारों साल पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स को डीमन सप्रेसिंग टावर बनाने के लिए इकट्ठा किया, जो कि ये 6 ग्रेट हेल है। हजारों सालों तक बहुत सारे बीस्ट और सिंफुल गॉड जिन्होंने क्राइम किया है वो सब इसमें कैद है और हेवनली लाइटनिंग दिन रात उन डीमंस को सरप्राइज करती है। तुम्हारे हाथ में जो टोकन है सिर्फ वही एक चाबी है जो इन दरवाजे को खोल सकती है। हमारा हीरो सावियन कहता है तो इसलिए तुमने मुझे इस प्रिजन का वार्डन कहा। दाजी कहती है तो वार्डन, क्या तुम अंदर जाकर कैदियों को चेक करना चाहते हो? क्यों ना मैं तुम्हें प्रिजन दिखाते हुए और जानकारी दूं। सावियन कहता है ऑफ कोर्स, और वो प्रिजन के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी तरफ कुछ अटैक्स आने लगते हैं। दाजी कहती है बी केयरफुल। सावियन की आंख से फायर निकलकर उन अटैक्स को ब्लॉक करने लगती है। दाजी कहती है हाउ इम्प्रेसिव वार्डन, तुम्हारी आंख में जो आग है वो डेफिनेटली नेदर फायर सोर्स है, इसलिए तुम मरने के बाद अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर पाए। सावियन कहता है क्या वो तुम थी जिसने मरने से पहले मुझसे बात की थी? दाजी कहती है हे मेरा और तुम्हारी साव फैमिली का बॉन्ड बहुत गहरा है। प्रिजन हेल की गाइड स्पिरिट होने के नाते मैं तुम्हें विलन के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती। जब तुम मरने वाले थे तो तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारी फायर एबिलिटी अवेकन हो गई, जो कि नेदर फायर सोर्स है। मैं तो बस फ्लो के साथ चल रही हूँ। सावियन मन में कहता है तो ये रीजन है मेरे रिवॉर्न होने का। अब एपोकैलिप्स वर्ल्ड में मेरी पावर ऑलरेडी अवेकन हो गई है, इस लाइफ में सब कुछ डिफरेंट होगा। और कहता रास्ता दिखाओ। दादी कहती है एस योर कमांड वार्डन। ये 6 ग्रेट हेल 5 लेयर्स में डिवाइड है। तुम्हारी करंट सोल पावर के बेस पर तुम अभी सिर्फ पहले फ्लोर पर ही जा सकते हो। जितनी ऊंचाई पर तुम जाओगे उतने ही स्ट्रॉन्गर क्रीचर तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें उनका सामना करने के लिए अपनी सोल पावर इंक्रीज करनी होगी। हमारा हीरो सावियन पहले फ्लोर को देखता है जिसमें बियर मॉन्स्टर कैद है और सोचता है ये तो उस बीस्ट की तरह लग रहा है जिस पर सीजन पिछली लाइफ में राइड कर रहा था। वो बियर मॉन्स्टर जोर से घुर्राता है जिससे सावियन स्टन हो जाता है। तभी अगले ही पल बियर मॉन्स्टर क्यूटनेस के साथ कहता है ओह वाओ, तो तुम न्यू वार्डन हो, यंग एंड प्रोमिसिंग, जैसा एक्सपेक्ट किया था। 1000 साल हो चुके हैं और हम फाइनली तुम्हारा वेट कर रहे थे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हा। दादी उसे लात मारकर कहती है तुम सेमलेस ब्लैक बियर, देखो अपने आप को कैसे वार्डन की चापलूसी कर रहे हो। गेट लॉस्ट, अभी तक मैंने भी वार्डन को किस नहीं की। तभी एक मॉन्स्टर कहता है ये 1000 साल पुराने डीमन यहाँ कुछ समय से ही कैद है और वो चापलूसी करने लगे। वार्डन में ऐसा क्या स्पेशल है? वो बस टोकन पर निर्भर है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबमिट करूं तो हेवनली लाइटनिंग को 1000 सालों तक और मुझ पर पड़ने दो और तब देखते हैं क्या होगा। सावियन सोचता है पहले सूदाजी अब ब्लैक बियर मॉन्स्टर। इस प्रिजन में लेजेंडरी क्रीचर्स कैद हैं और कहता है ये अपीरियंस क्या ये लेई जेंसी है? दादी कहती है हे जैसा वार्डन से एक्सपेक्ट किया था, तुमने देखते ही इसे पहचान लिया। हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर की रैंक सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेज और उससे ऊपर की रैंक में डिवाइड है। वार्डन अभी डीमन टावर के सबसे लोवेस्ट लेवल पर है जहाँ पर सिर्फ जनरल लेवल के मॉन्स्टर कैद है। जितनी ऊपर तुम जाओगे वहाँ उतने ही स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि टॉप लेयर पर सेज लेवल के मॉन्स्टर कैद है। वार्डन हार्ड वर्क करो और तुम जल्दी ही पूरे प्रिजन टावर को कंट्रोल कर पाओगे। सावियन कहता है लगता है कि ये टावर मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अमेजिंग है। सिर्फ जनरल लेवल के बीस्ट भी लोवेस्ट लेवल पर ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। ये इमेजिन करना बहुत हार्ड है कि टॉप फ्लोर पर कौन कैद है। और सोचता है नो मैटर वो कौन है, वो सब फ्यूचर में मेरे कंट्रोल में होंगे। इस एपोकैलिप्स वर्ल्ड में मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। दादी कहते तुम्हारी करंट पावर से सिर्फ तुम फर्स्ट फ्लोर पर ही जा सकते हो। इससे ऊपर जाने के लिए तुम्हें और ज्यादा सोल पावर इंक्रीज करनी होगी। हमारा हीरो सावियन वापस अपने वर्ल्ड में आ जाता है और सोचता सोल पावर एबिलिटी से डिफरेंट है। एबिलिटीज ज़ोंबी क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने से मिलती है, लेकिन सोल पावर सिर्फ गॉड को मारने से मिलती है। 3 दिन में जब गॉड और डीमन इस वर्ल्ड में आ जाएंगे तो मैं हंट शुरू कर दूंगा। अभी के लिए मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। कुछ देर बाद हमारा हीरो एंटीक स्ट्रीट में आकर सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर किसी को इमोर्टल बाइंडिंग रोप मिली थी और वो पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया। अगर मुझे सही से याद है तो वो ट्रेजर अभी भी यहीं पर होगा। इन एंटीक से निकलने वाली एनर्जी मेरी नेदर फायर से नहीं बच सकती। वहीं पर हमें सोंग फैमिली के हेड सोंग तियान और एल्डर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि एंटीक का एक्सपर्ट है। सोंग तियान कहता है वो तो सावियन है, वो यहाँ क्या कर रहा है? एल्डर हुआंग कहता है क्या हुआ मिस्टर सोंग? सोंग तियान कहता है कुछ भी नहीं, अभी मैंने किसी को देखा जिसे मैं जानता हूँ। एल्डर हुआंग कहता है चलो एंटिक्स ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। एल्डर हुआंग कहता है हे डोंट वरी मिस्टर सोंग, एंटिक्स को अप्राइज करना मेरी ओनली स्किल है। टू बैड यहाँ पर ज्यादातर आइटम फेक्स हैं। तभी एल्डर हुआंग की नजर एक आइटम पर जाती है और उसके पास जाते हुए कहता है मैंने फाइनली ढूंढ लिया। तभी सावियन उस आइटम को लेकर पूछता है शॉपकीपर ये कितने का है? एल्डर हुआंग कहता है डैम इट। शॉपकीपर सोचता है हा एक और बेवकूफ,
और बोलता है ये गोल्ड मिंग डायनेस्टी से है, एटलीस्ट ये 10,000 का है। साओयन कहता है 10,000, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और गोल्ड के अंदर देखते हुए उसकी रस्सी खोल लेता है और कहता है शॉपकीपर देखो ये डैमेज है और तुमने इसे टूटी रस्सी से बांध रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये एक फेक पीस है, ज्यादा से ज्यादा 100 युआन का होगा। शॉपकीपर कहता 100 युआन, गेट आउट, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी एल्डर हुआंग कहता शॉपकीपर मुझे देखने दो। शॉपकीपर कहता टेक योर टाइम जेंटलमैन। साओयन जाते हुए कहता है मुझे मिल गया और सोचता है कोई नहीं सोचेगा कि ये छोटी सी रस्सी एक्चुअली में मैजिकल ट्रेजर है, इमोर्टल बाइंडिंग रोप। अब चलो उनके शो को एंजॉय करते हैं। मेरी प्रीवियस लाइफ में सोंग फैमिली ने साओयन को कैप्चर कर लिया था, ना कि उन्होंने टोकन छीन लिया, बल्कि उन्होंने साओयन को भी ब्लड सैक्रिफाइस के लिए यूज किया। इस लाइफ में मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एल्डर हुआंग कहता है इस आर्टिफैक्ट से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, ये एक एंशिएंट ट्रेजर है। सोंग तियान कहता है शॉपकीपर ये गोल्ड कितने का है। तभी साओयन आकर कहता है अंकल सोंग तुम हो, मुझे लगा कि कोई फैमिलियर है, तुम यहाँ पर एंटीक ढूंढने के लिए आए हो। सोंग तियान कहता है ओ साओयन, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें एंटीक में इंटरेस्ट है। बाय द वे मैंने सीजून से सुना है कि तुम्हारी फैमिली के पास एंशिएंट ट्रेजर है, मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी साओयन चिल्लाकर कहता है अंकल सोंग तुम्हारी फैमिली बहुत वेल्दी है, तो तुमने ये सिमाल गोल्ड क्यों खरीदा है, क्या एक्चुअली ये ट्रेजर बहुत प्रीशियस है। सभी लोग सोंग तियान और एल्डर हुआंग के पास भागकर आने लगते हैं। वो तो एल्डर हुआंग है, एक फेमस एंटीक एक्सपर्ट, वो ट्रेजर पक्का रियल होगा, इस गोल्ड में पक्का कुछ स्पेशल है। शॉपकीपर तुमने कहा था कि ये 10,000 का है, मैं तुम्हें 12,000 दूंगा, मैं 20,000। सोंग तियान कहता है तुम लोग, मैं यहाँ पहले आया था, प्राइस मत बढ़ाओ। शॉपकीपर कहता है तुमने अभी प्राइस ऑफर भी नहीं किया, जो ज्यादा पैसे देगा वही जीतेगा। सोंग तियान कहता है डैम इट, मैंने 70,000 ज्यादा स्पेंड कर दिए। और कहता है ये ओरिजिनली 10,000 का था, साओयन की वजह से हमें इतनी ज्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ी। साओयन कहता है अंकल सोंग तुमने कहा था कि तुम मेरी फैमिली के ट्रेजर में काफी इंटरेस्टेड हो। सोंग तियान कहता है ओ यस, मैंने सीजून से सुना है कि तुम्हारी फैमिली के पास एंशिएंट ट्रेजर है, क्या तुम उसे मुझे दिखा सकते हो। साओयन कहता है ऑफ कोर्स। एल्डर हुआंग सोचता है ये एक ट्रेजर है और कहता साओयन क्या मैं ये पास से देख सकता हूँ। साओयन कहता है ऑफ कोर्स नो, ये मेरी फैमिली का ट्रेजर है, मैं तुम्हें कैसे इसे एग्जामिन करने दे सकता हूँ। सोंग तियान कहता है साओयन तुम और सीजून बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, क्यों ना तुम अपने अंकल को थोड़ी देर के लिए दिखा दो। साओयन कहता सीजून सॉरी मैं उसे नहीं जानता, अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोंग तियान कहता है रुको, तुम्हें टोकन दिखाने के बदले में क्या चाहिए। साओयन कहता है मनी, 1 मिनट के 10,000, मुझे 50,000 दे दो 5 मिनट के लिए। सोंग तियान कहता है क्या तुम सीरियस हो। साओयन कहता है अगर तुम पे नहीं करना चाहते तो मैं जा रहा हूँ।